हाय फ्रेंड। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर प्रतियोगिता दर्पण में क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो हम बताते हैं कि आज प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ें और इसमें क्या इम्प्रूव करें। तो ये प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2020 की है। हम बताते हैं कि सबसे पहले लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में सरकार की मौजूदा नीतियों की प्रशंसा। अब इसको पढ़ने का तरीका है दो तरह से। जैसे अगर आप बड़े लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे MPPSC, UPSC या फिर कोई ऐसी एग्ज़ाम जहां आपको लिखना पड़े यहाँ, या फिर क्वेश्चन चार टफेस्ट हो। लेकिन जैसे छोटी एग्ज़ाम हो, जैसे MP कांस्टेबल, MPSI, SSC, CHSL या SSC MTS, जहाँ सिर्फ करंट अफेयर ही पूछा जाए, तो वहाँ आपको पूरा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि यह 14 अगस्त 2020 को देश के 74वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने क्या संबोधन कहा और यह कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, 74वां, और बाकी का नहीं। या फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई, उसके बाद इस चीज़ में थोड़ी जो मेन बात है वही, उसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत टॉपिक देख सकते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसी मैगजीन है जो आप बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाली है और करंट अफेयर बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिर ये आपको ये फ़ायदा देगा है कि जैसे किस प्रधानमंत्री ने कितनी बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री ने कितनी बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। जैसे जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार। आपको ये मेन इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी ने कितनी बार किया है। तो नरेंद्र मोदी ने 7 बार किया है, क्योंकि यह गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, पहले से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 7 बार ऐसा किया है। उसके बाद है कि जहाँ पैतृक संपत्ति में बेटियों का बेटों के समान ही अधिकार, स्वच्छ न्यायालय का स्पष्टीकरण है। अब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने का, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा, केंद्र सरकार की अब अराजपत्रित नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के आवेदन हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन करना है। और सरकार ने जो भी एक भर्ती निकाली है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसमें सभी एग्ज़ाम एक ही मंच पर उपलब्ध होगी, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें आप कुछ लिख सकते हैं। इसलिए सिर्फ इसमें इतना देख सकते हैं कि कब से लागू होगी और कौन सा राज्य है जिसने पहली बार इस नीति को अपनाया। अब जैसे दुबई में फंसे भारतीयों को भारत ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री विमान कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त। जरूरी, लेकिन हाँ, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस बार का, और कोई किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कब की है। तो 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। अब 101 रक्षा उत्पादों का आयात चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने की रक्षा मंत्री की घोषणा। ये भी कुछ नहीं है। इसमें रक्षा मंत्री ने कहा कि जो 101 रक्षा उत्पाद जो आयात करते थे, वो आयात नहीं होंगे, तो भारत खुद से आत्मनिर्भर रहते हुए इन उत्पादों का खुद निर्माण करेगा। अब आगे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। हाँ, ये मोस्ट MP है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जो सर्वाधिक समय तक पद पर रहे। इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया। अब यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी। इंदौर को लगातार चौथे वर्ष देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। ये तो आपको करना ही है। ये तो मोस्ट MP क्वेश्चन है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। तो इंदौर लगातार 4 बार ऐसा कर चुका है, और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, और उसको जारी करता है आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय। बताना मुझे कमेंट करके कि आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है। तो उसकी शुरुआत 2016 से की गई थी, और इंदौर लगातार चौथी बार इसमें प्रथम नंबर पर है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में इंदौर, उसके बाद फिर सूरत, फिर तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। अब 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या में पहले नंबर पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर पर मैसूर और तीसरे नंबर पर नई दिल्ली। आपके लिए इतना सफिशिएंट है।
अब अगला है कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया था। हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद इनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक केंद्र सरकार ने घोषित किया। बांग्लादेश ने भी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। 1991 से 96 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन उन्होंने 1986 में किया था, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस में ही विलय कर दिया। अब है मेन इनकी पुस्तकें इनकी पूछ सकते हैं, जैसे बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1984 में प्रकाशित हुई थी। फिर उसके बाद ऑफ द ट्रैक अ फ्यू कमेंट्स ऑन करंट अफेयर चैलेंजेस बिफोर द नेशन 1992, या पढ़ लेना, आपको दे रखा होगा। अब इससे अच्छा क्वेश्चन है कि देवलाली दानापुर व बरौनी टाटानगर के बीच देश की पहली किसान रेलगाड़ी है। देवलाली दानापुर और बरौनी से टाटानगर के बीच देश की पहली किसान रेलगाड़ी चलने वाली है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, देवलाली से दानापुर और बरौनी से टाटानगर। चलो आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे भी आपको इतना फोकस नहीं देना है, फोकस वहाँ देना है जहाँ आप पकड़ सको, आपको लगे हाँ ये मैं मेंस में मैं लिख सकता हूँ या फिर इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे महिंदा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत। सिर्फ आपको इतना रखना है याद कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, महिंदा राजपक्षे। वहाँ का राष्ट्रपति है गोडबया राजपक्षे जो इनके भाई है। अभी लापरवाही से रखे अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में विस्फोट से पूरा बेरूत शहर दहला। भीषण जन आक्रोश के चलते प्रधानमंत्री हसन दियाब का त्यागपत्र। अब इसमें इतना याद रखना है कि लेबनान की राजधानी कौन सी बेरूत में बंदरगाह पर रखेगा 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में 4 अगस्त 2020 को हुए भीषण विस्फोट ने पूरे शहर को हिला कर दिया, जिसमें कई मृत्यु हुई। इसी के चलते प्रधानमंत्री हसन दियाब ने त्यागपत्र दे दिया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब है संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता है। ये मोस्ट टाइम पे है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता है और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, इसलिए इसको अब्राहम समझौता कहा गया है। इसमें है कि सबसे लंबा समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का त्यागपत्र। तो बीमारी के चलते लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने त्यागपत्र दिया है। अब उनकी जगह जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने। और चीन की सहभागिता में होने वाले रूस के काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास में भागीदारी से भारत का इनकार। काउकाज युद्ध अभ्यास रूस की मेजबानी में होता है, तो भारत ने इसमें जानने से इनकार कर दिया। तो भारत ने जानने से इनकार के 2 कारण बताए, एक तो चीन का इसमें भाग लेना और पाकिस्तान, और दूसरा कोविड-19 के कारण। और मॉरिशस के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए तेल टैंकर से तेल रिसाव से पर्यावरणीय संकट। मॉरिशस के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए तेल टैंकर से तेल रिसाव से पर्यावरण संकट वहाँ आ चुका है, जहाँ ब्रिटेन ने उसकी मदद करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के अलावा बहुत सारे देशों ने मॉरिशस को मदद करने की घोषणा की है। माली में सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज किया। शीघ्र ही नए चुनाव करने की घोषणा काम करनी है। अब है कि बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार 6वीं बार राष्ट्रपति निर्वाचित। तो आपको इतना याद रखना है कि बेलारूस के राष्ट्रपति को ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इस बार 2019 के MPPSC में ये क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति के लिए। और बेलारूस की राजधानी कौन सी है, मिन्स्क। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद हेतु कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ब्रिटेन की तथा माइक पेंस रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथी उम्मीदवार है। तो जो कमला हैरिस है वो राष्ट्रपति पद हेतु डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो ब्रिटेन के लिए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, चुनी गई है। अब सिंगापुर में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह विपक्षी के आधिकारिक नेता होंगे। कौन? प्रीतम सिंह। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 2023 तक पूरी होगी यहाँ परियोजना। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में इस वर्ष भी भारत की 7 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
तो अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है फॉर्च्यून, ये हर साल विश्व की बड़ी कंपनियों की सूची जारी करती है। 7 कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, भारतीय स्टेट बैंक, भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट विश्व की शीर्ष 10 कंपनियों में पहले नंबर पर है वॉलमार्ट अमेरिका की, दूसरे नंबर पर सिनोपेक ग्रुप चीन की। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह योजना अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन अच्छा है कि राज्यों की निर्यात तैयारी व निष्पादन की जांच हेतु नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक जारी हो चुके हैं, जिसमें पहला नंबर गुजरात का है, जबकि दूसरा नंबर महाराष्ट्र और तीसरा नंबर। अब ये नियुक्तियाँ है सामान्य ज्ञान, जिससे सत्यपाल मलिक अब मेघालय के नए राज्यपाल होंगे। भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। और दूसरा है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। अगला गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। अगला है कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना अब बीएसएफ के नए महानिदेशक। तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और बीएसएफ के नए महानिदेशक राकेश कुमार अस्थाना। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा क्रिकेटर है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, नेश फोगाट पहलवान और रानी रामपाल हॉकी। इसके तहत दी जाने वाली राशि 25 लाख कर दी है सरकार ने, पहले 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी। तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। पहला दिया गया विश्वनाथ आनंद, दूसरा दिया गीत सेठी, 2019 में दिया गया था बजरंग पूनिया कुश्ती के लिए और दीपा मलिक पैरा एथलीट के लिए। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिए जाते हैं। इसमें लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख दिए जाने लगे हैं और नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख दिए जाने लगे हैं। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस एसआई में या अदर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक बार पूछे गए हैं। ये पूछ लेता है कि जूड फिलिक्स सोबर्स्टन का संबंध किससे है? हॉकी से। योगेश मालवीय तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, क्योंकि मलखम को इस बार खेल रत्न पुरस्कार या फिर खेल पुरस्कार के लिए चुना गया। मलखम को उसके पहले कभी खेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया था। तो योगेश मालवीय मलखम, ये उज्जैन के मलखम के कोच रह चुके हैं। उसके बाद जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हांडू वुशु, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। जो भी एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी तैयारी कर रहा है, उसके लिए योगेश मालवीय तो फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद पुरुषोत्तम राय, शिव सिंह, रमेश पठानिया, कृष्ण कुमार हुड्डा, विजय भालचंद, मुनीश्वर, नरेश कुमार और प्रकाश अय्यर। अलग अलग आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती 1961 में, जिसके तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें भी बहुत सारे ग्रुप दिए गए हैं, जैसे आत्मदास तीरंदाजी। आप एक बार पढ़ लेना, तो आपको जिससे पता चल जाए कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। जैसे ईशांत शर्मा क्रिकेटर, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर वगैरह वगैरह। और ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से दिए जा रहे हैं। ये खेलों में जीवन पर्यंत उपाधि के लिए दिए जाते हैं। इसके तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब अगला तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार, इसके तहत 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसमें एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि जो सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर, सत्येंद्र सिंह लोहिया वाटर एडवेंचर मध्य प्रदेश की भिंड से संबंध रखते हैं। इनको इस बार तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीती है। बस अब आगे है निधन किस किस के हुए इस बार। जिसे पंडित जसराज जाने माने शास्त्री नायक का निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नवंबर 2006 में खोजा गया एक क्षुद्रग्रह 2006 वीपी नंबर 3128 का नामकरण उनके सम्मान में पंडित जसराज अगस्त 2019 में किया था। चेतन चौहान पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, निधन हो गया है। अब राहत इंदौरी का नाम तो सभी भी जानते हैं। शायरी के क्षेत्र में 10 पुस्तक याद रखना पड़ेगी भाई। पुस्तकें बहुत पूछते हैं एग्जाम में, जिससे वन अरेंज मर्डर, ये क्वेश्चन
पूछा गया मुद्दा। चेतन भगत, अभी पिछली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में। थरूर और सारूस, ये शशि थरूर की और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की। अगला क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, विरल आचार्य की। द एनआरसी, विलियम डेल रिम्पल। अगली रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ट ऑपरेशन, यतीश यादव की। गर्ल वुमन अदर वैलेंटाइन एवरिस्टो की। तो वर्ष, दिवस और सप्ताह, जैसे 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह, ये भी पढ़ना पड़ेगा। 2 अगस्त दादरा एवं नागर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ। 2 अगस्त को मैत्री दिवस, ये फ्रेंडशिप डे मनाती है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, मोस्ट एमपी। 9 अगस्त को क्रांति दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।